सप्त ऋषि मुनिराजों का प्रकरण आता है। मथुरा में अकाल पड़ गया है, दुर्भिक्ष फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं और भागे भागे चले जा रहे हैं। और तभी जाकर के ऐसे 7 मुनिराजों का चतुर्मास के योग में आगमन हुआ कि उनके आने से ही नगर से सारी आदि व्याधियां दूर भाग गई, सुभिक्ष हो गया, आनंद हो गया, शांति हो गई। गजब की बात है, केवल आने से ऐसा सब कुछ हो गया। बिल्कुल उनके आने से ही सब कुछ हो गया, क्योंकि वो 7 के 7 मुनिराज, सप्त ऋषि मुनिराज रिद्धिधारी मुनिराज थे। और उनके आने के प्रताप से, उनकी शरीर की वायु के स्पर्श के प्रताप से वहां की आदि व्याधियां दूर हो गई। कोरोना काल के दौरान भी कई जगह अनुभव किया गया जहां तपस्वी संत विराजमान रहे, दिगंबर तपस्वी विराजे रहे, उस क्षेत्र में काफी हद तक लोग सुरक्षित रहे, बीमार नहीं पड़े, पड़े तो स्वस्थ हो गए। उदगांव कुंजवन का महाराज जी एक उदाहरण बताया। अंकली गांव में उन लोगों ने बड़े भवन बना रखे। सरकार ने कहा कि कोरोना में तुम्हारे भवन हमको दे दो। उनने कहा कि ठीक है, उपयोग तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और उन भवनों में, उन स्थानों में जिन मरीजों को रखा गया कोरोना के टाइम में, वहाँ का रिकॉर्ड है कि वहाँ उस क्षेत्र में कोई मरा नहीं, जबकि बीमारी ऐसी थी कि मर ही रहे थे, क्योंकि वहाँ तपस्या आज से नहीं वर्षों से चली आ रही। तो तपस्या से रिद्धियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं। अनिकांत जी कह रहे थे रिद्धियाँ जो हैं वो आत्मा का स्वभाव है, निर्मलता बढ़ती जाती है और अंतरंग से जो विशुद्धि के बल पर सहजता से आत्मा का वैभव प्रकट होता है, वो रिद्धियां हैं। और विक्रिया तो एक बार हम विभाव भी कहें, उसमें कुछ करना पड़ता है। तो कई बार प्रश्न करते हैं कि रिद्धियां महाराज जी हैं कितनी? कभी कोई कहते हैं 7 हैं, कभी कोई कहते हैं 8 हैं। कभी जब हम रिद्धि मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसमें केवल 44 नंबर आते हैं। जब भक्तामर के पाठ करते हैं तो उसमें रिद्धियाँ लिखी रहती हैं, वहाँ 48 नंबर हो जाते हैं। और जब विधान करो तो लोग कहते हैं 64 रिद्धि विधान करेंगे। रिद्धियाँ हैं कितनी? वास्तव में आत्मा के अनंत गुण हैं और अनंत रिद्धियाँ हो सकती हैं, अनंत शक्तियाँ हो सकती हैं। फिर भी अगर हम उसको गिनती में, नंबर में बांधें तो 7 रिद्धियाँ फेमस हैं, सप्त ऋषि मुनिराज। और वो मुनिराजों की महिमा गरिमा इतनी जोरदार। कहाँ आए थे वो 7 मुनिराज? मथुरा आए थे। और वहाँ जो प्रसंग बना, और प्रसंग कभी सुनते हैं तो जो लोग मुनिराजों का अपमान करते हैं उन पर तरस आता है। हुआ यूं कि वे मुनिराज, 7 मुनिराज जब मथुरा नगर में आए तो कहते हैं सेठ की सेठानियों ने उनका पड़गाहन कर लिया कि मुनिराज आए हैं। भक्तिवान थी, श्रद्धावान थी, लेकिन सेठ जी आहार देने नहीं आए। क्यों नहीं आए? मुनि महाराज चतुर्मास काल में कहाँ से आ गए? चतुर्मास में तो कोई मुनि चलते हैं नहीं। मुनि तो ध्यान में खड़े रहते हैं, वृक्ष के नीचे या कहीं चतुर्मास करेंगे, वहीं रुके रहेंगे। यहाँ जो गांव में, नगर में, मंदिर में जो थोड़े से मुनिराज हैं वो तो ठीक हैं, ये उनमें से तो है नहीं। तो ये आ कहाँ से गए? तो कहते हैं सेठ के घर में आहार हुआ और सेठ ने आहार नहीं दिया। सौभाग्यशालियों, सेठानियों ने भक्ति से आहार दिया। मुनिराज नगर जिनालय की वंदना करने गए तो वहां जो विराजमान आचार्य महाराज थे, मुनि महाराज थे, उनने 7 रिद्धिधारी मुनिराजों को देख करके उत्थापन किया, खड़े हो गए, वंदन किया और मुनिराज वात्सल्य विदा लेकर के आकाश मार्ग से रवाना हो गए। रोज की माफिक गांव के लोग, संघ विराजमान है नगर में, तो प्रवचन सुनने के लिए गए।
सेठ जी भी अक्सर कर जाते थे कि मंदिर में मुनिराज विराजमान हैं, उनके प्रवचन सुनेंगे। प्रवचन में आचार्य महाराज कह रहे थे कि अहो, ये नगर सेठ तो बहुत सौभाग्यशाली है, जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, जो आहार की परवाह नहीं करते हैं, जो मुनि जंगल में तप करते हैं। पता नहीं किन भव्य जीवों के योग से वो मथुरा आए, उनके प्रताप से मथुरा की सारी बीमारियां दूर हो गईं। ये सेठ धन्य है कि इसके घर में उन 7 मुनिराजों का एक साथ आहार हो गया। लाल बत्ती लगी महाराज जी, लाल बत्ती है, ये पीली बत्ती है। सारी चीजें यहाँ के लोग ज्ञान कराने बहुत माहिर हैं। हर चीज, ये पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, हर चीज बताएंगे आपको। मंदिर की वहां लिखा हुआ है आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। महाराज जी आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। सारी चीजें जो सामने हैं वो ही ज्ञान कराते हैं। अरे वो ये बच्चा भी समझ जाएगा। ज्ञान वो कराओ जो जीवन को बदल दे। तो हमें ज्ञान कराने वाले लोग भी हमेशा साथ में रहते हैं। लेकिन बता दें कि हमने गुरुवर सन्मति सागर जी से इतना ज्ञान पा लिया कि अभी बहुत और लोगों से ज्ञान पाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ थे ना महाराज जी, वो छोटा सा तीर्थ आता है, उसका अष्टापथ के पास एक और 10-12 किलोमीटर पर कासन, यहाँ रास्ते में कासन। महाराज जी ये पहाड़ी है, पहाड़ी चढ़ ही रहे हैं, ये पहाड़ी है। बड़ी शंकर जी की मूर्ति, महाराज जी शिव जी की मूर्ति है, दिख ही रही है। महाराज जी हनुमान जी की मूर्ति। अरे ये सीढ़ियाँ, यहाँ से ये सीढ़ी चालू करें, सीढ़ियाँ नहीं दिख रही इतनी बड़ी बड़ी हमको। वो पचरंगा झंडा लहरा रहा, वो अपना मंदिर है, ये इतना समझ में नहीं आएगा हमको। अंत में मैंने उसको कहा, भाई तुम्हारे जैसे हजारों लोगों को रोज उपदेश देते हैं, इतनी इतनी बातें तो हमें समझ में आती, कुछ नया हो तो बोलो। लेकिन एक कन खजूर जो होते हैं हर जगह मिल जाते हैं। और खासकर जब आप मंच पर बैठे हों और सामने भीड़ बहुत हो और कोई नेता मंत्री बैठे हों, तो कन खजूरे तो अकस्मात सम्मूर्छन रूप से पैदा होगे। कान पर मंत्र कुछ ना, कुछ नहीं लेना देना, क्या बोल के वो जा रहे हैं ना हमें समझ में आ रहा है ना उन्हें खुद समझ में आ रहा है। लेकिन उसे इतना जरूर पड़ रहा है कि इन सबको समझ में आ रहा है कि देखो ये आदमी कितना पहुंचा हुआ है कि महाराज जी के कान में कुछ बोल के आ गया। पता नहीं इस तरह की भूख, इस तरह की प्यास से क्या लाभ होता है। अंतर्मुख क्यों नहीं होते हैं लोग? जब तक अंतर्मुख ना होंगे तब तक रिद्धि सिद्धि कहाँ से होगी? गुरुवर तपस्वी सम्राट कहते थे कि जीवन में रिद्धियां पैदा करना है, जीवन में रिद्धि संपन्न होना है तो अंतर्मुख हो जाओ। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी बेस्ट होती है आंखों से। जितनी ज़्यादा आंखें खुली रहती हैं उतना ज़्यादा एनर्जी बाहर चली जाती है। आंखें बंद रखो। जितना ज़्यादा बोलते हो उतना वचन शक्ति कमज़ोर होती है। और अपने ब्रह्म स्वभाव की संरक्षा करो। इस तरह से जो मुनिराज रिद्धिधारी होते हैं, अद्भुत होते हैं। और इंडिया गेट पर हम जब पहुंचे महाराज जी, कम से कम 100 लोगों ने हमें बताया ये इंडिया गेट है। सुभाष चंद्र बोस की वो 25 फुट लंबी मूर्ति खड़ी है, ये सुभाष चंद्र बोस है। तो छोटे बच्चे को गोद में लिए वो मम्मी पापा बताते हैं ना, बेटा ये महात्मा गांधी हैं, ये विधानसभा है, नई संसद सभा बन रही। अरे वो सब लिखा हुआ है, चिन्ह बने, वो खड़े हैं। कुछ अच्छी बात, स्पेशली बात, हाँ, जैसे अब वो कुतुब मीनार गए तो फिर एक बहुत अच्छी जानकारी अनिकांत ने दी हमको कि इस का निर्माण और इससे संबंधित जैन शास्त्रों के उल्लेख क्या है, ये जानकारी होती है। कितना प्राचीन है। और वहां अरहंत भगवंतों की मूर्तियां लगी हुई हैं। आप गए क्या?
हम तो कहीं से योग बनता है और आपको बताएं ऐसे संयोग बन जाते हैं कि एक आध चेला चपाटा कहीं से पैदा हो जाएगा, सामने से आके कहेगा महाराज जी चलना है उधर। चलो भाई, जहां जिन धर्म का इतना सा भी चिन्ह हो वहां मैं पहाड़ चढ़ने को तैयार। मुझे देखना अपनी आंखों से कि हमारे पुरखों का वैभव क्या रहा है और कहां कितना बदला गया है, कहां कितने चेंजेस हुए हैं। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में जो चक्र है, अशोक चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र बोलिए, अशोक का मतलब हो शोक रहित हो जाना। अशोक एक राजा भी हुआ है, लेकिन बोलते हैं लोग बुद्धों से लिया गया है। बुद्धों से नहीं लिया गया है, 24 तीर्थंकर का प्रतीक है अशोक चक्र। अगर उसमें 3 रंग 3 भावों के प्रतीक हैं तो बीचों बीच अशोक चक्र जैन धर्म का प्रतीक है। लेकिन उसको सीधा सामान्य नेता, राजनेता, बुद्ध तो अकेले थे, 24 सारी से उनका क्या लेना देना, क्योंकि उनकी परंपरा में भी बाद में 24 बुद्ध बना लिए। कहां से हो गए 24 बुद्ध? एक का ही तो ठिकाना नहीं पड़ा, 24 तीर्थंकर हुए। तो इस बात को समझना होगा हैं? और अपन जैसे पंचरंगा झंडा मानते हैं, ऐसे जयपुर रियासत में प्राचीन काल से पंचरंगे ध्वज की परिकल्पना थी। मुझे तो ऐसे लगता है कि जयपुर घराने पर जैनों का दबदबा था। जैन दीवान ये बैठे गोधा जी हैं, जैनों का हर पद पर जैन लोग। तो मुझे लगता है कि किसी बुद्धिमान जैन ने ही जयपुर घराने का ध्वज डिजाइन किया होगा और उसने पचरंगा ठोक दिया। अभी भी लगते हैं, पचरंगे ही लगते हैं, इसी ढंग का, इसी क्रम से। बस अपन ने इसको आयत कर लिया है और उनका वो चोंच वाला रहता है, त्रिकोण। तो जहां श्रावक जाएंगे कुछ ना कुछ इतने चिन्ह तो लगाएंगे, लगाना चाहिए। तो हम ऐसे पवित्र जिन शासन की वारिस हैं और उन मुनिराजों के मार्ग पर चलने वाले मुनिराज हैं, उन्हें रिद्धियां सिद्धियां होती थीं, तो इन्हें भी कुछ तो होता होगा। कुछ नहीं होता होगा तो कम से कम मूल गुणों का पालन तो होता ही होगा। आप चले हैं तो मंजिल तक पहुंचेंगे भी। सौभाग्यशालियों, रिद्धियां मूलतः 7 है। वो देवताओं की जो 8 रिद्धियां कही जाती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशित्व, वशित्व, वो सब विक्रिया रिद्धि के भेद हैं। और अगर हम ये 7 रिद्धियां देखें तो बुद्धि रिद्धि, 7 रिद्धियां कौन कौन सी हैं जी? बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की, विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की, क्रियाचारणा रिद्धि उसके 9 भेद, तप रिद्धि 7 प्रकार की, और जो बल रिद्धि होती है 3 प्रकार की, औषध रिद्धि 8 प्रकार की, रस रिद्धि 6 प्रकार की, अक्षीण रिद्धि 2 प्रकार की। ऐसे ये कितनी रिद्धियां हो गई? 8 हो गई, क्योंकि इसमें क्रिया और विक्रिया 2 भेद कर दिए। मूलतः 7 है, बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस, अक्षीण। ये कितनी रिद्धियां हो गई? अरे कम से कम उंगलियों पर, पोरों पर तो गिन लो, 7 रिद्धियां हो गई। और 7 में अगर विक्रिया के 2 भेद कर दिए जाएं तो क्रिया और विक्रिया, और जिस ढंग से हमने आपको भेद बताए भेद कर दिए जाएं तो होते हैं 64। और अगर उसमें जो कुछ उपभेद हैं वो घटा दिए जाएं तो होते हैं 48। और अगर हम सिर्फ जो धवलकार स्वामी वीरसेन ने लिखे हैं अपनी धवला पुस्तक, कौन सी पुस्तक में है? 9, धवला पुस्तक 9 में जो रिद्धियों का उल्लेख किया उस ढंग से बात करेंगे तो कितने नाम आते हैं? 44। लेकिन ऐसे रिद्धि संपन्न मुनिराजों की वंदना करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि आती है, जीवन का उद्धार होता है।
हमने तो गुरुवर सन्मति सागर जी के जीवन में देखा कि भले वो कोई विशेष रिद्धि धारण किए हों ना किए हों, लेकिन जहाँ उनके चरण पड़ते थे आज वो सब निहाल हो गए। और ये हमारे सामने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाराज जी सतना से बिहार हुआ रीवा की तरफ, नहीं सतना के पहले की बात, 17 किलोमीटर पहले, तो कोटा की 2 गाड़ियां आ गई। गाड़ी मतलब वो बुलेट गाड़ी नहीं, बसें, 70 आदमी एक बस में होंगे। तो महाराज जी ने कहा त्रिलोकचंद इन सबको भोजन कराना। त्रिलोकचंद अरे मैं मुनि महाराजों का था, जंगल में 170 आदमियों का भोजन कैसे होगा, लेकिन एक आदत जो है अच्छी, हुकुम जो हुकुम, तो जो हुकुम। अब उनके साथ एक काका जी थे, रतन लाल जी, उनको कहा काका जी गुरु महाराज ने ऐसा कह दिया, अब क्या होगा। तो काका जी बोले अरे कुछ नहीं होगा, जो कुछ है तू सारे चीज पर कपड़ा डाल दे और मैं बनाता जाता हूं पूरियां और तू परोसता जा। माने केवल 25-30 जो उनके भोजन करने वाले लोग थे उसमें 170 लोग भोजन करके गए। एक तो उनका मन बड़ा कि हम आहार सबको भोजन कराएंगे, दूसरा उस पर गुरु का आशीर्वाद पड़ा, काम आपवा बनता गया। इसलिए मन बड़ा करिए और परस्पर परस्पर सहयोग करिए, मुनिराजों की आराधना करिए। 64 रिद्धि विधान की हमारी मनसा इसलिए थी क्योंकि भगवान महावीर स्वामी 64 रिद्धिधारी थे। तो ये पुनीत जी ने पूछा तो मैंने कहा ये कर लीजिए। और आज महावीर भगवान की जयंती कहीं तो आज भी मनाई जा रही होगी और आज 64 रिद्धि विधान संपन्न हुआ है। महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आज जैन मुनियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा देश ऋषि मुनि की परंपरा का देश है, शताब्दी। तो ये कह के लिए दिया हमें, राजनाथ ने ट्वीट लिखा है तो हम क्या करेंगे। राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा लिखा है मुनियों के संबंध में, और वो जो उनके अपने ग्रुप होते हैं सारे सरकार के उसमें भेजा है, तो आशीर्वाद के पात्र हैं। लेकिन ट्वीट हम थोड़ी पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने उसमें। जय बोलिए 64 रिद्धि विधान की।